वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 8 अध्याय 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सवाल उठता है कि त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो हम कहेंगे त्रिकोणमिति गणित की एक शाखा है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम त्रिभुज के कोणों, त्रिभुज के एंगल्स, ट्राइंगल के जो एंगल हैं, कोण हैं, त्रिभुज के जो कोण हैं, एवं उसकी भुजाओं और उसकी जो साइड्स हैं, उनके बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री गणित की एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों एवं उसकी भुजाओं यानी साइड्स के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो अंग्रेजी शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। ग्रीक एक देश की भाषा है, ग्रीस एक देश है, उसकी भाषा है ग्रीक। तो ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है, जो कि अंग्रेजी में हम बोलते हैं त्रिकोणमिति को, इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। ये कौन कौन से शब्द हैं? ट्राई, गोन और मेट्रॉन। ट्राई यानी होता है 3, 3। गौन यानी होता है भुजा या साइड्स, साइड्स। और मेट्रॉन यानी होता है माप, माप। अंग्रेजी में इसको माप को बोलते हैं मेजर, MEASURE, मेजर। तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है ट्राई यानी 3, गौन यानी भुजा और मेट्रॉन यानी माप। 3 भुजाओं की माप से संबंधित जो गणित की शाखा है,
उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री गणित की एक शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं, उसकी साइड्स के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इस अध्याय में हम निम्न बातों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। नंबर 1, समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का। फिर हम अध्ययन करेंगे कुछ विशिष्ट कोणों जैसे 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री व 90 डिग्री, कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का। फिर हम अध्ययन करेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं का, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, इन 4 चीज़ों का हम इस अध्याय में क्रम से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे त्रिभुज के ऊपर, कोण के ऊपर, न्यून कोण और समकोण के ऊपर और समकोण त्रिभुज के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं त्रिभुज की। त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं हम ट्राइएंगल। ट्राइएंगल, त्रिभुज या ट्राइंगल क्या होता है? 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 3 रेखाखंड, कोई भी रेखाखंड हो, 3, 1, 2, 3, 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति, क्लोज्ड फिगर, वो कहलाती है त्रिभुज। इस तरह से त्रिभुज को त्रिभुज इसलिए बोलते हैं क्योंकि 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज, 3 भुजाएं। तो 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति, 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। और ये जो रेखाखंड होते हैं इनको हम भुजाएं या साइड्स कहते हैं, अंग्रेजी में साइड बोलते हैं इसको, भुजाएं या साइड। ठीक है, जहां 2 रेखाखंड मिलते हैं उस बिंदु को हम शीर्ष कहते हैं। ये हो गया शीर्ष, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स, शीर्ष या वर्टिक्स। ठीक है, और त्रिभुज की तीनों भुजाएं कुल मिलाकर 3 कोण बनाती हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं 3 कोण बनाती हैं, एक कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अगर इसको कोण ए माने, इसको बी माने और इसको सी माने, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, त्रिभुज के तीनों कोणों का कुल योग होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। देखिए, एक सामान्य त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो सकता है जो 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, एक त्रिभुज होता है जिसमें 2 रेखाएं बराबर, 2 भुजाएं बराबर नाप की होती हैं, उसको बोलते हैं हम समद्विबाहु। समद्विबाहु, समान 2 भुजाएं वाले समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं आइसोसेलस ट्राइंगल। आइसोसेलस ट्राइंगल, हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक त्रिभुज होता है जिसमें तीनों की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज यानी समान भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है,
समबाहु त्रिभुज, समान भुजाओं वाला त्रिभुज। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई हमारी त्रिभुज की। अब हम बात करेंगे कोण क्या चीज है। यहां हम आपको बता दें कि समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम कोण की। कोण, कोण को अंग्रेजी में हम कहते हैं एंगल। एंगल, कोण या एंगल क्या चीज होती है? देखिए, किसी किरण की, किरण या रे क्या होती है? किसी बिंदु से और अनंत तक जाने वाली जो किसी भी दिशा में जाने वाली जो रेखा होती है उसको हम किरण बोलते हैं। ठीक है। तो किसी किरण की अपने प्रारंभिक बिंदु से, अपने इनिशियल पॉइंट से लगाए गए चक्कर की माप को हम कोण कहते हैं। कोण किसको कहते हैं? किसी किरण की अपने प्रारंभिक बिंदु से लगाए गए चक्कर की माप को हम कोण कहते हैं। यानी मान लीजिए ये कोई किरण है, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ए बी कोई किरण है और ये इसकी कोई इनिशियल पोजीशन है, प्रारंभिक बिंदु है, इस तरह से। अब अपने प्रारंभिक बिंदु से घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में, किसी भी दिशा में, ये इस ओर भी चक्कर लगा सकती है और इस ओर भी चक्कर लगा सकती है। अब मान लीजिए ये इसकी इनिशियल पोजीशन है और इनिशियल पोजीशन के बाद में ये चक्कर लगाते हुए और ये यहाँ पे पहुँच गई, ये किरण। ठीक है। तो अब ये जो किरण थी, इस किरण ने अपने प्रारंभिक बिंदु से जो चक्कर लगाया है उस चक्कर की माप, यानी ये माप, ये वाली माप, इस माप को हम कोण कहते हैं। इस माप को हम कोण कहते हैं। ठीक है। कोण पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से हो सकता है। ये घड़ी की विपरीत दिशा में भी बनता है कोण और घड़ी की दिशा में भी कोण बनते हैं। ठीक है। आया समझ में? तो क्या परिभाषा हुई कोण की? किसी किरण की अपने प्रारंभिक बिंदु से, ये जैसे प्रारंभिक बिंदु ये है, मान लीजिए इसको हम 0 मान लेते हैं। इस प्रारंभिक बिंदु से लगाए गए चक्कर की माप को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु 0 था, अब ये ए बी यहाँ पर आ गया, ए बी यहाँ पर आ गई, ये किरण चक्कर लगाते हुए ए बी यहाँ पर आ गई। तो ये जो माप बनी, इस माप को हम कोण कहते हैं। ठीक है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण की जो यूनिट है, कोण का जो मात्रक है, उसको हम बोलते हैं डिग्री। वैसे कोण का एक मात्रक और होता है, रेडियन, जिसको आगे की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे। फिलहाल उससे हमें कोई मतलब नहीं है। कोण का जो पॉपुलर जो मात्रक है वो है डिग्री। ठीक है। कोण को डिग्री में मापा जाता है। और 1 डिग्री से हमारा क्या मतलब है? 1 डिग्री से हमारा तात्पर्य है एक चक्कर के 360वें भाग से। 1 डिग्री का क्या मतलब है? एक चक्कर का 360वां हिस्सा, क्योंकि एक चक्कर को हमने 360 भागों में बांटा है, इसलिए प्रत्येक भाग 1 डिग्री कहलाता है। जब भी 1 डिग्री की बात हम कह रहे हैं, इसका मतलब 360 में से कोई एक भाग, कुल भाग है 360 एक चक्कर के, कोई भी पॉइंट है। और ये जो किरण है, ये जब इस पॉइंट से रवाना होकर के वापस से इसी पॉइंट तक आएगी, तो ये जो पूरा चक्कर कटेगा, इस पूरे चक्कर की माप है 360। ठीक है। और इसका प्रत्येक हिस्से को, यानी प्रत्येक हिस्से को 1 डिग्री कहा जाएगा। यहाँ पे 1, फिर इस तरह से 2, 3, इस तरह से डिग्रियां बनी हुई। ठीक है। तो कोण का मात्रक है डिग्री। डिग्री को कैसे लिखते हैं?
जैसे कोई भी चीज़ लिख दी, मतलब 360 डिग्री लिखना है हमें, 360 और उस पर एक छोटी बिंदी डिग्री, ये है डिग्री, इसको हम डिग्री से बताते हैं, डिग्री। ठीक है, ठीक है। प्रत्येक डिग्री भी आगे बटी हुई होती है। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में बटी हुई होती है। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में बटी हुई होती है। एक डिग्री जो है इसकी भी मतलब 60 हिस्से हैं। इन 60 हिस्सों को बोलते हैं मिनट। मिनट यानी अगर हमने लिख दिया 15 डिग्री और 3 मिनट का चिन्ह होता है इस तरह से, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, 15.3 और ये लगा दिया हमने, इसका मतलब 15 डिग्री और 3 मिनट है। प्रत्येक डिग्री 60 मिनट में बटी हुई होती है और प्रत्येक मिनट भी फिर 60 सेकंड में बटी हुई होती है, जैसे कि हमारे घड़ी में होता है। प्रत्येक मिनट भी 60 सेकंडों में बटी हुई होती है। अब सेकंड लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे? 15 डिग्री और अगर मान लीजिए हमें सेकंड लिखने हो तो डबल, सेकंड के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कोण का प्रतीक क्या होता है? कोण का प्रतीक क्या होता है? कोण को प्रकट करने के लिए हम इस तरह से प्रकट करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कहीं पे कोण बना हुआ है, जैसे मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है ABC। अब हम मान लीजिए इस कोण को बताना चाहते हैं तो उसको दो तरह से बता सकते हैं। या तो उसको लिख देंगे हम कोण B, कोण B। और भी अधिक स्पष्ट रूप से लिखने के लिए हम कैसे करते हैं? हम कोण ABC, यहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में रखते हैं, ABC, ABC। इसको इस तरह से बोलते हैं CBA, इसको कोण CBA भी बोल सकते हैं, कोण CBA। ठीक है। कोण को नापने के लिए हम चांदे का प्रयोग करते हैं, जिसको हम D भी बोलते हैं, और जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर। कोण को नापने के लिए आपके ज्योमेट्री बॉक्स में एक उपकरण होता है जिसको हिंदी में हम चांदा बोलते हैं या D बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है प्रोटेक्टर। इसका प्रयोग किया जाता है, आपने देखा होगा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो ये तो बात हुई कोण की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं न्यून कोण पर और समकोण पर। न्यून कोण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एक्यूट एंगल और समकोण को बोलते हैं हम राइट एंगल। देखिए न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटे जितने भी कोण हैं वो सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से छोटे। ठीक है। चाहे से अब देखिए जैसे कि यहाँ पे बनाया गया, चित्र में दिखाया गया है, ये जो कोण है 90 डिग्री का है। तो इस 90 डिग्री के कोण से जितने भी छोटे कोण हैं, चाहे से वो ये वाला हो, ये हो, कोई सा भी कोण हो, कोई सा भी, उस जितने भी कोण बन रहे हैं 90 डिग्री से कम के, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? न्यून कोण या एक्यूट एंगल। और 90 डिग्री का जो कोण है, जो 90 डिग्री का कोण है, ये कहलाता है समकोण। समकोण, राइट एंगल। अंग्रेजी में बोलते हैं राइट एंगल, हिंदी में बोलते हैं समकोण। समकोण का मतलब है 90 डिग्री का कोण। ठीक है। न्यून कोण और समकोण के बाद में अब हम चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज पर, राइट ट्रायंगल पर। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज, 3 रेखाओं से बनी हुई ऐसी बंद आकृति। त्रिभुज का मतलब क्या होता है? 3 रेखाखंडों से बनी हुई बंद आकृति। तो 3 रेखाखंडों से बनी हुई ऐसी बंद आकृति जिसका एक कोण, कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। ये कोण 90 डिग्री का बना हुआ है। ठीक है। ठीक है। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ?
ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो उसको हम समकोण त्रिभुज या राइट ट्रायंगल कहते हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाओं के नामांकरण पर। नेमिंग ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, यानी अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया गया है तो उसकी भुजाओं के नाम क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जब हमें समकोण त्रिभुज कोई दिया गया है सबसे पहले तो हमें देखना है समकोण कहाँ पर बना हुआ है। जैसा कि इस चित्र में दिया गया है समकोण यहाँ पे बना हुआ है 90 डिग्री। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पर समकोण बनता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है, जो सम्मुख भुजा होती है, अपोजिट साइड 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड सम्मुख भुजा जो है ये क्या होती है, इसको हम कहते हैं हिंदी में कर्ण। कर्ण, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, कर्ण या हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है, कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। इसको हम अंग्रेजी के एच से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, एच यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे कर्ण। ठीक है, ये तो बात हो गई कर्ण की। अब देखिए दूसरी बात। अब दूसरी बात खास ये है कि 90 डिग्री के अलावा त्रिभुज के अंदर दो कोण और होते हैं, और निश्चित तौर पर ये दो कोण हैं तो दोनों कोण न्यून कोण होंगे। तो अब जो भुजा की बात हम कर रहे हैं, देखिए कर्ण तो फिक्स रहेगा, कोई भी त्रिभुज हो उसमें कर्ण की पोजीशन तो फिक्स रहती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज के अंदर। लेकिन लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस, इनकी स्थिति न्यून कोण पर डिपेंड करती है, न्यून कोण के संदर्भ पर डिपेंड करती है। संदर्भ कोण कौन सा है? मान लीजिए ये है ABC, ये कोई त्रिभुज है। अब यहां पे हम C कोण की बात कर रहे हैं, संदर्भ कौन सा है? कोण C। अगर कोण C का संदर्भ हम ले रहे हैं तो लंब क्या होगा? कोण C के सामने व सम्मुख, कोण C के जस्ट अपोजिट जो भुजा है, यानी ये वाली AB, ये जो भुजा है, ये जो भुजा है ये होगी लंब। हिंदी में इसको लिखेंगे लंब और अंग्रेजी में इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर। और शॉर्ट में इसको लिख देंगे अंग्रेजी के P से, स्मॉल p से हम प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, तो कर्ण को तो हमने कर दिया हाइपोटेनियस कह दिया और उसको स्मॉल h से प्रदर्शित कर दिया। लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको स्मॉल p से हम प्रकट कर देते हैं। कर्ण को हिंदी में अगर एब्रीविएशन करते हैं तो हम k से भी कर देते हैं, k से कर्ण, हिंदी के हिसाब से k भी लिख देते हैं, और लंब को l लिख देते हैं हिंदी के हिसाब से। यानी आपको हिंदी का हिसाब नहीं, अंग्रेजी के हिसाब ध्यान रखना है। ठीक है, अब C के हिसाब से हमने लंब तो देख लिया। अब जो भुजा बच गई, जो भी भुजा बच गई वो भुजा हो जाती है आधार। आधार अंग्रेजी में इसको बोलते हैं बेस, BASE, और इसको स्मॉल b से प्रदर्शित कर सकते हैं, बेस, आधार। ठीक है, आया बात समझ? भुजाओं का नामांकन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हमें ध्यान रखना है कि कर्ण का नामांकन तो बिल्कुल आसान है, हाइपोटेनियस का नामांकन तो बिल्कुल आसान है। 90 डिग्री के जहाँ पे कोण बन रहा है उसके जस्ट अपोजिट जो साइड है वो कर्ण या हाइपोटेनियस होती है।
ठीक है, ये फिक्स है नियम, ठीक है। लेकिन जब लंब की बात करते हैं कि लंब कौन सा है, तो वो लंब डिपेंड करेगा किस पे, संदर्भ कोण पर। अगर हम संदर्भ कोण सी ले रहे हैं तो सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो लंब होगी, और अगर हम संदर्भ कोण ए ले रहे हैं तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा कौन सी, बी सी, जिसको कि हमने भी आधार बोला था, ये लंब होगी। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे और बची हुई जो लाइन है उसको हम आधार बोलेंगे। बात समझ में आई? देखिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। देखिए कोई भी त्रिभुज है, समकोण कोई भी त्रिभुज है, मान लीजिए ये है ए बी और सी, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में ये तो तय है, समकोण बोल रहे हैं हम, तो यानी ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये तो होती है कर्ण। कर्ण, इसको अंग्रेजी में लिखते हैं हाइपोटेनियस, हाइपो HYPOTENUS, हाइपोटेनियस, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले बिंदु की, इस बिंदु की, तो लंब क्या होगा, अगर कोण B है तो B के हिसाब से हम लंब को देखें तो लंब होगा CA या AC जो भुजा है ये लंब या परपेंडिकुलर होगी, ये वाली भुजा, ठीक है। लेकिन अगर हम कोण इस वाले की बात करें, इसकी बात करें, तो इस C के जस्ट सामने जो भुजा है AB, ये AB भुजा हमारी परपेंडिकुलर होगी। आई बात समझ? और आधार के लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं, जब कर्ण हमने देख लिया, परपेंडिकुलर हमने डिसाइड कर लिया, तो बाकी जो भुजा बची वो आधार ही कहलाती है, आधार या बेस कहलाती है। तो कर्ण को पहचानना आना चाहिए और लंब को पहचानना आना चाहिए। कर्ण को पहचानना तो आसान है, लेकिन लंब को या परपेंडिकुलर को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी न्यून कोण हमने लिया है संदर्भ कोण के रूप में, उसके सामने की जो भुजा है वो परपेंडिकुलर या लंब होती है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों पर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। यानी कोई भी समकोण त्रिभुज है उसका जो न्यून कोण है, कोई भी न्यून कोण है, उस न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे, ठीक है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी बात हम आपको बता दें कि कोण जो होता है ना, कोण जिसको हम इस सिंबल से प्रकट करते हैं, कोण को हम थीटा से भी प्रदर्शित करते हैं। एक सिंबल होता है ये थीटा, इसको बोलते हैं थीटा। ये एक ग्रीक सिंबल है थीटा, ये कोण को प्रकट करता है थीटा, ठीक है। और कोण को प्रकट करने के लिए कई बार हम अल्फा, बीटा, गामा, ये अल्फा का चिन्ह है, ये बीटा का चिन्ह है, ये गामा का चिन्ह है, या ए बी सी, इस तरह के चिन्हों का भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। खैर, हम बात कर रहे थे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों की कुल संख्या है 6। ये अनुपात कौन कौन से हैं? ये अनुपात हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है।
ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा, ये आखिर हैं क्या? ये क्या है? ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। अब ये रेशो क्या प्रकट करते हैं, इसको समझने के लिए हम एक फार्मूला, एक सूत्र है हमारे पास में, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए याद रखना है। देखिए क्या, लाल बटा कक्का, LAL बटा KKA। ठीक है, यहाँ पे L का मतलब है लंब, K का मतलब है कर्ण, A का मतलब है आधार। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, L का मतलब तो लंब है, K का मतलब कर्ण है और A का मतलब आधार है। ठीक है, अब इस क्रम में जब हम चलते हैं, लंब किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का, लंब बटा कर्ण, ये जो रेशियो है लंब बटा कर्ण, इस रेशियो को हम बोलते हैं साइन थीटा। और आधार बटा कर्ण, इस रेशियो को हम बोलते हैं कॉस थीटा। और लंब बटा आधार, इस रेशियो को हम बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, और ये जो कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा हैं, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, इनका व्यतक्रम है, अपोजिट है, व्यतक्रम है या रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल मतलब इनके जस्ट उल्टे हैं। जैसे साइन थीटा का मतलब है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का मतलब हो गया कर्ण बटा लंब। लंब बटा कर्ण था, अब कर्ण बटा लंब, ये कोसेक थीटा हो गया। अब इसी तरह से कॉस थीटा का मतलब क्या था, आधार बटा कर्ण, ये अनुपात था, तो सेक थीटा का मतलब हो गया कर्ण बटा आधार। इसी तरह से टेन थीटा का मतलब था लंब बटा आधार। इसी तरह से कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, आधार बटा लंब, अपोजिट हो गया, व्यतक्रम हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। ठीक है, तो ये तो हिंदी वाला फार्मूला था। ठीक है, अंग्रेजी का फार्मूला क्या है? अंग्रेजी का फार्मूला क्या है? अंग्रेजी के फार्मूले में एक लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित PANDIT, पंडित बद्री प्रसाद, BADRI, बद्री प्रसाद, PRASAD, प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद, फिर हरे हरे बोल, नीचे वाली लाइन में हरे 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 बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। इसको हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हरे बोल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक लाल बट्टा काका की तरह ही हुआ ये भी। कैसे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कर्ण। ये तो हो गया साइन थीटा। ठीक है, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया कॉस थीटा। और फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा टेन थीटा। तो साइन कॉस टेन तो ये हो गए। अब बचा कॉसेक, सेक और कॉट, ये इसका जस्ट उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, और सेक थीटा का मतलब क्या हो गया, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट थीटा का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आए वो समझ? ठीक है,
अब एक बार मैं अलग तरीके से लिख देता हूं सारा। देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है और इस तरह से लिख देता हूं मैं। देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। और उसको याद रखने का जो फार्मूला था हमारा, इंग्लिश वाला लिख रहा हूं मैं, पंडित बद्री प्रसाद, फिर अपॉन हरे हरे बोल, ठीक है। फिर साइन का उल्टा लिख दिया हमने, कोसेक, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा लिख दिया हमने, सेक थीटा। और टेन का उल्टा लिख दिया हमने, कॉट थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर ऊपर से नीचे हम चलेंगे इस तरह से, तब तो क्या आएगा, साइन के मान आएंगे, साइन कॉस टेन के मान आएंगे। और नीचे से ऊपर चलेंगे तो कोसेक, सेक और कॉट के मान आएंगे, ठीक है। तो ऊपर से नीचे चल रहे हैं पहले हम। तो साइन थीटा मतलब क्या हुआ, देखिए साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P अपॉन H, P अपॉन H। परपेंडिकुलर यानी लंब, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। इसी तरह से कॉस थीटा की बात करें हम, कॉस थीटा, कॉस थीटा में क्या हो गया, कॉस थीटा में क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब टेन थीटा, टेन थीटा में क्या आ रहा है, देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब उल्टा कर लेते हैं हम। अब कोसेक की बात करें हम, कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है, व्यतक्रम है, उल्टा है, यानी P बाई एच है तो यहाँ पे H बाई पी हो जाएगा, H बाई पी, ठीक है। इसी तरह से सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। सेक थीटा क्या है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, व्यतक्रम है, उल्टा है, यानी ये B बाई एच था तो H बाई बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है या व्यतक्रम है या उल्टा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये P बाई बी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा B बाई पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये होगा साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ठीक है, ठीक है। इसी तरह से हम चाहें तो हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो लाल बटा कक्का लिखना है अपन को, तो उसको भी इसी तरह से लिख देंगे हम। देखिए साइन कॉस और टेन, थीटा सब में लगाना है, थीटा का मतलब कोण, ठीक है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। अब लाल बटा कक्का लिखना है तो LAL अपॉन KA, और साइन का उल्टा कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर हम लिखें त्रिकोणमितीय अनुपात, तो क्या हो गया, साइन थीटा का मतलब क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, L बाई के, L बाई के, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का मतलब आधार बटा कर्ण, ए का मतलब आधार होता है तो आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। अब इनके जस्ट उल्टे हैं ये, साइन कॉस टेन के क्या है, कोसेक, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, कोसेक थीटा पूछा है,
तो साइन का उल्टा कर दो, के बाई एल कर दो, यानी कर्ण बटा लंब। और सेक थीटा पूछा है तो कॉस थीटा का उल्टा कर दो, यानी आधार बटा कर्ण था तो हमने कर्ण बटा आधार कर दिया, के बाई ए कर दिया। ठीक है, कॉट थीटा पूछा, कॉट थीटा में क्या किया, लंब बटा आधार था तो हमने आधार ए बटा कर्ण के कर दिया। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों दृष्टिकोणों से हमने आपको बताया कि एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और इनके रेसिप्रोकल, कौन से रेसिप्रोकल, यानी व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या, उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ भी बता दूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, कहीं पे 2 लिखा हुआ है, तो 2 का अगर व्युत्क्रम करना हो तो उसको हो जाएगा 1/2। और कहीं पर अगर 1/2 ही लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम करना है तो वो हो जाएगा 2। उल्टा कर दो, 2/1। 2/1 को 2 ही बोल देते हैं हम। ठीक है बस में। खैर, और यहाँ पे हमने 2 सूत्र आपको बताए। हिंदी वालों के लिए आप याद कर सकते हैं, लाल बट्टा कक्का, LAL, KA, लाल बट्टा कक्का, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक है, लाल बटा कक्का को याद रखेंगे। और अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो चाहें हिंदी मीडियम वाले भी याद कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, दोनों ही चीज़ों को याद रखना ज़रूरी होता है वैसे। वो है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हरे हरे बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है, ये हम आपको पहले बता ही चुके हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होती है साइड, उसको तो हम बोलते हैं कर्ण, जिसको आप के से बता सकते हो हिंदी वाले। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूस, इसको H से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और अब आए दूसरी, अब हमें देखना लंब कौन सा है। तो कोई सा भी न्यून कोण, जो भी न्यून कोण हम ले रहे हैं संदर्भ के लिए, रेफरेंस एंगल कौन सा है हमारा, मान लीजिए ये वाला रेफरेंस एंगल है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, यानी ये वाली जो भुजा होगी, वो होगी हमारी लंब या परपेंडिकुलर। लंब या परपेंडिकुलर, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर, लंब। ठीक है, और जो तीसरी भुजा जो बच जाएगी, एडजेसेंट जो भुजा है इस कोण की, वो है संलग्न जो भुजा है, वो हो जाएगी आधार। आधार जिसको लिखते हैं बेस, BASE, बेस। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के, समकोण त्रिभुज के नहीं, समकोण त्रिभुज के भी न्यून कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, जिनकी संख्या होती है 6, वो हमने आपको बता दिया है। उनको याद रखने का तरीका भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उनके व्युत्क्रम संबंधों पर, उनके रेसिप्रोकल रिलेशन के ऊपर। ठीक है, अभी अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी समकोण त्रिभुज हो, उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना चाहें तो वो होते हैं 6। 6 कौन कौन से बताए थे हमने आपको? हमने आपको बताए थे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। 3 तो ये बताए थे, और 3 ही हमने इनके उल्टे बताए थे। साइन थीटा का उल्टा बताया था हमने कोसेक थीटा, COSEC, कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा हमने बताया था, रेसिप्रोकल हमने बताया था सेक थीटा, सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा हमने बताया था, अपोजिट बताया था, रेसिप्रोकल हमने बताया था कॉट थीटा।
कॉट थीटा। तो सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि अगर हम साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा इन तीनों के रेसिप्रोकल्स जो हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी साइन थीटा को कोसेक थीटा से मल्टीप्लाई करें, कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करें, टेन थीटा को कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करें, तो तीनों का गुणनफल 1 आता है, इक्वल्स टू 1। ठीक है। इस आधार पे अगर हम देखें, इस आधार पे तो देखिए क्या होगा। पहले समीकरण साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें साइन थीटा ज्ञात करना है, केवल साइन थीटा ज्ञात करना है, तो वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा नीचे आ जाएगा। ठीक है। और अगर हमें कोसेक थीटा ज्ञात करना हो तो वो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, है कि नहीं। ठीक है। इसी तरह से ये की ये बात हो जाएगी कॉस थीटा इंटू सेक थीटा के लिए। अगर हमें कॉस थीटा ज्ञात करना है तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। और अगर सेक थीटा हमें ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है। इसी तरह से टेन थीटा पे आ जाते हैं। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर हमें केवल टेन थीटा ज्ञात करना हो, टेन थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। और अगर हमें केवल कॉट थीटा ज्ञात करना हो तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। तो ये हो गए हमारे व्यस्तक्रम संबंध। ठीक है। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके व्यस्तक्रम संबंध, रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है। ये सब हो गए। ठीक है। इसमें एक खास रिलेशन और बता देता हूं मैं आपको, उसको भी ध्यान रखना है। वो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर साइन थीटा में अगर कॉस थीटा का भाग लगाएं तो वो आता है टेन थीटा। तो इसको एक विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें। और अगर इसका उल्टा कर दें, यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बजाय हम इसको लिख दें कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उल्टा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये दो संबंध हमें और ध्यान रखना है। ठीक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं समझने योग्य कुछ खास बातों पर। देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन ए, इसका मतलब क्या है, साइन इंटू ए। क्या इसका मतलब साइन इंटू ए है? बिल्कुल नहीं। साइन ए का मतलब साइन इंटू ए नहीं होता। साइन अनुपातों का, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात बताता है। साइन क्या बता रहा है, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। जबकि ए क्या बता रहा है, ए बता रहा है संदर्भ कोण, रेफरेंस एंगल, संदर्भ कोण। ए क्या है, संदर्भ कोण, रेफरेंस एंगल। यानी साइन का मतलब है भुजाओं का अनुपात और ए संदर्भ कोण है, रेफरेंस एंगल है। इसका मतलब साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब है ए जो संदर्भ कोण है, ए जो रेफरेंस एंगल है, उसके रेफरेंस में भुजाओं का जो अनुपात है साइन, साइन का मतलब क्या है, भुजाओं का एक विशेष अनुपात। वो क्या होता है साइन का, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटा कर्ण। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और हाइपोटेनियस को कर्ण बोलते हैं, लंब बटा कर्ण। तो कोई भी त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है,
कोई भी समकोण त्रिभुज है। ये तो हो गया कर्ण यानी हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, इस संदर्भ, मान लीजिए ये ए बिंदु है ए, तो ए के संदर्भ में ये ई हो गया। P अपॉन एच यानी इस भुजा का और ये एच वाली जो भुजा है इस भुजा का, इन दोनों का जो अनुपात है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना होगा साइन ए कॉट ए या कोई भी लिखा हो कॉस ए, कुछ भी लिखा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों गुणा हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक या कॉट, ये तो बताते हैं भुजाओं के अनुपात को, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात को, जबकि ए अल्फा बीटा गामा या थीटा ये जो चीज़ है ये बताते हैं संदर्भ कोण को, रेफरेंस एंगल को। ठीक है, तो ये बात क्लियर। चलिए एक बात और ध्यान रखने की है। दूसरी बात क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है साइन ए का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करना, तो इसका मतलब ये नहीं है, दो तरीके हो सकते हैं। आप लिख सकते हो साइन ए का स्क्वायर लिख सकते हो, कुछ लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर और ए स्क्वायर, जबकि ये दोनों ही गलत है। अगर इस होल स्क्वायर को हम खोलेंगे तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, साइन स्क्वायर ए, साइन के ऊपर स्क्वायर आएगा, ए यूं क्यों लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन ए का होल स्क्वायर जब लिखना है तो साइन स्क्वायर ए होगा, साइन ए स्क्वायर नहीं होगा। ना तो साइन ए स्क्वायर होगा ना दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। इस बात को हमें अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं एक बात, एक बेहद महत्वपूर्ण बात पर। वो क्या है, वो है यदि कोण समान बना रहता है, यदि कोण जो है वो समान बना रहता है, तो एक कोण के जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हैं में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, इफ द एंगल रिमेन्स द सेम, अगर कोण समान बना रहता हो तो द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज जो हैं किसी कोण के, उनका जो मान है डू नॉट वेरी, वो परिवर्तनशील नहीं होता, वेरी यानी परिवर्तनशील, विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज की जो भुजाओं की जो लंबाई है उनकी उस पर उसको डिपेंड नहीं होता, उसके अनुसार नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये कोई कोण है, ये कोण ए है, 60 डिग्री का कोण है मान लीजिए। अगर कोण समान बना हुआ है, इसमें भुजाओं की लंबाई मान लीजिए यहाँ है 3 सेंटीमीटर, इधर है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, तो ये भुजाओं की लंबाई मान लीजिए यहाँ पर हमने कर दी 3 सेंटीमीटर, बढ़ा दी हमने भुजाओं की लंबाई, और इधर बढ़ा दी हमने 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी, 4 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, इधर हमने और ज़्यादा बढ़ा दी, इधर मान लीजिए हमने 6 सेंटीमीटर कर दी हमने, यहाँ 6 सेंटीमीटर कर दी। ठीक है, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर कर दी हमने उठा कर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोण समान है, अगर कोण समान है तो भुजाओं की लंबाई में परिवर्तन करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में। यानी साइन कॉस 10 के जो मान आ रहे हैं, साइन का जो साइन 60 का जो मान आ रहा है वो इस वाले साइन 60 के लिए भी उतना ही आएगा, इसके लिए भी उतना ही आएगा और इसके लिए भी उतना ही आएगा। अब ये कैसे सिद्ध करके बताएं। देखिए, साइन थीटा का मतलब, साइन का मतलब होता है लंब बटा कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी लंब अपॉन हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये तो होता है। ठीक है, अब अपन लंब बटा कर्ण करके देखते हैं। देखिए यहां पर, ठीक है, 3/2, यहां पे 3/2 कर दिया हमने। तो अब
त्रिभुज बना दें इसको, यह मिला करके त्रिभुज मिला दें, त्रिभुज बना के तीनों का त्रिभुज बना दें हम मान लीजिए, और परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज का अनुपात देखें तो अनुपात बिल्कुल समान आएगा, अनुपात बिल्कुल समान आएगा। ठीक है, आया बात समझ? मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोण बस समान है, अगर किसी त्रिभुज के अंदर कोण समान है तो उसके आकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अनुपात पर, त्रिकोणमितीय अनुपातों पर। ठीक है, आया बात समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के एक ज्ञात त्रिकोणमितीय अनुपात से शेष सभी अज्ञात त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कोई समकोण त्रिभुज दिया हुआ है और उसका कोई न्यून कोण का कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, साइन कॉस टैन कुछ भी दे रखा है, और उसके आधार पर बाकी के जितने भी अनुपात हैं, कुल अनुपात होते हैं 6 में से एक दिया हुआ है, तो बाकी के जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात पर हमें चर्चा करनी है। ठीक है, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हमें समझना है एक प्रमेय को, वो है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम क्या है, सबसे पहले समझें कि पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम जो है इसका संबंध समकोण त्रिभुज से है, समकोण त्रिभुज से। और ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए ए बी सी, ये कोई समकोण त्रिभुज है, तो सबसे पहले तो उसकी भुजाएं देखें, कौन कौन सी भुजाएं कौन कौन सी होंगी। देखिए समकोण है यानी 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। अब तो याद हो गया वो आपको, कर्ण होती है। कर्ण को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में हम, हाइपोटेनियस, HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और संदर्भ बिंदु, संदर्भ कोण कौन सा लेना चाहते हैं हम, ए लें, या तो ए ले सकते हैं या सी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने सी लिया, तो कोण सी के संदर्भ में, कोण सी के संदर्भ में यानी साइन, जो भी बात कर रहे हैं हम साइन का मान ज्ञात कर रहे हैं कोण सी के संदर्भ में, यानी साइन सी ज्ञात कर रहे हैं कोण सी के संदर्भ में। तो कोण सी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो कोण सी के जस्ट सामने वाली जो भुजा है वो क्या होगी, वो होगी लंब, लंब, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर। कर्ण, कर्ण को एच से डिनोट करेंगे, और जो तीसरी भुजा जो बच गई उसको हम बेस बोलेंगे, आधार, आधार अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बेस, BASE, शॉर्ट में इसको बोल देंगे स्मॉल बी, स्मॉल बी। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, कर्ण का अगर हम स्क्वायर कर दें वो किसके बराबर होता है, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो किस किस के बराबर होगा, आधार यानी बेस के स्क्वायर के होगा प्लस परपेंडिकुलर पी के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बेसिक थ्योरी है। और ये जो फार्मूला बना है एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, इस फार्मूले से दो फार्मूले और बन जाते हैं। मान लीजिए हमें आधार और लंब पता है, जब तो हम ये फार्मूला लगा देंगे ये वाला। अगर मान लीजिए हमें कर्ण पता है और आधार पता है, या कर्ण पता है या लंब पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए जो भी चीज़ हमें पता है उसको ध्यान करते हैं, जो चीज़ पता नहीं है उसको लिख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, अगर हमें आधार ज्ञात करना है, किसी त्रिभुज के अंदर आधार ज्ञात करना है, तो हम बी स्क्वायर
बी स्क्वायर को यहीं रख लेंगे और पी स्क्वायर को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो माइनस का पी स्क्वायर हो जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, यानी अगर हम हाइपोटेनस के स्क्वायर में से, कर्ण के स्क्वायर में से अगर हम परपेंडिकुलर यानी लंब के स्क्वायर को घटा दें तो हमें बेस प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें परपेंडिकुलर ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना, p का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस क्या, बी स्क्वायर। ठीक है, इसी फार्मूले से ये 3 फार्मूले बन जाते हैं, 1 2 3। मेन फार्मूला यही है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इस प्रमेय की सहायता से ही हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।